जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का अर्जुना बैच, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने इतिहास विषय से की थी और हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 1। इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं नए प्रश्न, नए विचार। अब तक हम लोगों ने अध्याय 1 में क्या देखा था कि जो आपके छोटे छोटे सवाल थे और लगभग लगभग पूरे इतिहास को हम लोगों ने एक नजर में देख लिया था। पूरे प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने पहले अध्याय में एक नजर में देख लिया था। दूसरे से लेकर 5वें अध्याय तक हम लोगों ने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एज तथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को देखा। तो इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है? उपनिषद को पढ़ना है, बौद्ध धर्म को पढ़ना है और जैन धर्म को पढ़ना है। तो यदि इसके पहले आप सभी ने उपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को कहीं से भी पढ़ा है, किसी से भी पढ़ा है, तो इसे आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। और उसके बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर एनसीईआरटी में जो है हमें उस लेवल का कंटेंट नहीं मिल पाता जो मेरी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो मेरी परीक्षा के लिए जरूरी है। ऐसा कंटेंट जो है एनसीईआरटी से नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो आपका एनसीईआरटी है वह आपको क्या बताती है? एनसीईआरटी जो है आपको बेसिक ज्ञान देती है, बेसिक शिक्षा देती है। हालांकि कुछ से आपका जो है परीक्षा में भी महत्वपूर्ण रोल अदा हो सकता है, यानी कि इसका कुछ कंटेंट जो है आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आप ये सोचो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है, क्लास 6 के बच्चों के लिए लिखी गई है। बच्चे अभी छोटू छोटू से हैं, तो उनको अगर यूपीएससी लेवल का कंटेंट दे दिया जाएगा इसी में, तो क्या वो उसे झेल पाएंगे, संभाल पाएंगे? तो मैं कहूंगा नहीं। तो कहोगे सर मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्यों कहोगे सर मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की क्यों जरूरत है? तो क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर आपका बेसिक पहले से मजबूत नहीं है तब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। अगर आपका कहीं इन विषयों से नाता नहीं है तो डायरेक्ट आपको यूपीएससी की तैयारी अगर कराई जाएगी तो आपके ऊपर से सारा कुछ ऐसे उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपको थोड़ी बहुत चर्चा पहले ही दे दी जाए, थोड़ी बहुत जानकारी आपको पहले दे दी जाए, थोड़ा बहुत कुछ आप पहले ही जान लो, तो आपकी तैयारी जो है आसान वे में होगी कि नहीं? बोलो हाँ, होगी। तो इसलिए आपको जो है एनसीईआरटी आपका बेसिक कंप्लीट करती है। अगर आपको लगता है कि आप चीजों को समझ ले रहे हो, आपको चीजों को समझने में जो है कोई भी कठिनाई नहीं हो रही है, आप कैसी भी परिस्थिति हो उससे उबर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हो। डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्लास, स्टैंडर्ड बुक वगैरह देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़ना है, क्यों इसमें हमारा कंटेंट जो है परीक्षा लेवल का नहीं मिल पाता। आशा करता हूं सारी बात यहां आपको ए टू जेड क्लियर हो गई होगी।
अन्य भी क्लासों में ऐसा कुछ मैंने पहले भी बताया होगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ। जब इतना आपको क्लियर हो जाता है तो मैंने कहा ना कि अगर आपने कभी भी कहीं भी उपनिषदों के बारे में पढ़ा है, बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ा है, जैन धर्म के विषय में पढ़ा है, तो आपको यह टॉपिक स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि मैंने पीछे की भी क्लासों में शायद कहा हो कि 10 किताबों को 10 बार पढ़ने की बजाय एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ डालो। एनसीईआरटी में आपको मैंने उपनिषद मान लो पढ़ाया, तो यहां जो है इसका डाटा मान लो डिफरेंस हो गया अगर आपने पहले से क्लास की है तो ऐसे में आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा कि मैं इसका सही मानूं या जो मैं पहले पढ़ चुका हूं उसका सही मानूं। तो आप किसी एक सोर्स से ही, किसी एक टीचर से ही जो विषय पढ़ना वही पूरा का पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करना। ऐसा इसलिए कि अगर आप 10 जगह जाओगे तो वही चीज आपको 10 अलग अलग दिमागों द्वारा समझाई जाएंगी। इसलिए केवल एक मार्ग, एक रास्ता आपको चुनना है। इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका पहले ही इसमें दिया गया है कि बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी से यहां हमें क्या जानकारी मिल रही है, तो एनसीईआरटी का दायरा सूक्ष्म है, छोटे बच्चों के लिए लिखी गई है। इसमें आपकी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जाते हैं उससे कम ही इसमें देखने को मिलेगा। तो जब मैं क्लासें आपको कराऊंगा, मान लो कभी मैं बुद्ध की चर्चा करा रहा होऊंगा, तो वहां मैं चीजों को जो है A to Z जो है कंप्लीट कराऊंगा। मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस तरीके का पूछे जाएंगे, सारा कुछ बताता रहता हूं। और जरूरत अगर पड़ती है तो मैं बीच बीच में एनसीईआरटी का दायरा भी तोड़ता रहता हूं, क्योंकि आपको चीजों को समझाने के लिए कुछ भी करना पड़े तैयार। तो यहां सबसे पहले आपको दिया गया है कि बुद्ध की कहानी। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको सबसे पहले यहां क्या जान लेना चाहिए कि बचपन का नाम, यानी कि जो गौतम बुद्ध जी थे उनके बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वह क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध जी थे। ठीक है, आपको क्या करना है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। ये सारा जितना दिया गया है आपको छोड़ देना है। फिर उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ये आपको नहीं देखना है क्योंकि ये लगभग में दिया है और मोटा मोटी डेट्स आपको जो है बताई जा रही है। यहां जो क्लियर डेट है उसको ही जान लेना आवश्यक है। इससे जो है आपको जो है एक क्लियर डेट मिल जाएगी, ना कि इससे। तो उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। किनका जन्म, तो गौतम बुद्ध जी का। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। लोगों के जीवन में काफी परिवर्तन हो रहे हैं। ये एनसीईआरटी कह भी रही है कि आपने पीछे के अध्याय में इसे पढ़ भी लिया है, जान भी लिया है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में बदलाव आ रहा था। इसे आप अध्याय 9 में देखोगे। देखो एनसीईआरटी कितने शानदार तरीके से चीजों को बता रही है। तो देखो, जो पॉइंट मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया हो या इस तरीके से लिखा हो, वही आप नोट करिएगा अपने नोट्स में।
वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें आप सारी चीजों को छोड़ते जाइएगा, आराम से छोड़ते जाइएगा। और जो भी मैंने हाईलाइट अंडरलाइन किया है उसमें से भी कुछ चीजें मैं केवल समझाने के लिए ही अंडरलाइन किया हुआ हूं, इसलिए यही पॉइंट आप देखते रहना कि हाईलाइट अंडरलाइन या लेखन कला कहां की गई है। ये हो गया। तो देखो, बहुत से विचारक जो है इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना भी चाह रहे थे। यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व आप देखेंगे तो राजा लोग जो है काफी शक्तिशाली हो गए हैं, ऐसा तुमने जो है पीछे के अध्यायों में पढ़ लिया है। पीछे के अध्यायों में ऐसा तुमने पढ़ लिया है। तो इन्हीं में से कुछ ऐसे विचारक, कुछ ऐसे थिंकर्स यह जानना चाह रहे थे कि जीवन को सच्चे अर्थों में किस तरीके से जिया जाए। इसी की खोज में कुछ विचारक जो है निकले। उन विचारकों में जो है हम लोग गौतम बुद्ध जी को देखेंगे, महावीर स्वामी जी को देखेंगे, तथा अन्य भी बहुत से लोग हैं जिनको हम अभी आगे की चर्चा में देखने वाले हैं। तो बहुत से विचारक जो हैं इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि सही अर्थों में जीवन को किस तरीके से जिया जाए। जैसे आज का वर्तमान मानव है, पेटू मानव, तो आज के वर्तमान और पेटू मानव के विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप सभी को पता ही है। देखो, यहां आपसे कहा जा रहा है कि बुद्ध जो है क्षत्रिय थे, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। आपने पीछे की चर्चाओं में देखा हो, पीछे के अध्यायों में देखा हो, तो वहां एक लाइन मैंने आपको अंडरलाइन करवाया हुआ था कि बौद्ध और जैन, जो गौतम बुद्ध जी हैं और महावीर स्वामी जी हैं, वह किसी न किसी गण और संघ से जो है संबंध रखते थे, ऐसा पीछे के अध्याय में मैंने आपको बता दिया था। तो शाक्य जो गण है, शाक्य गण से कौन संबंध थे? तो गौतम बुद्ध जी। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है घर को त्याग दिया। एक महान महाप्रतापी आचार्य, विद्वान, पंडित, ब्राह्मण, कोई भी कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने इनके जन्म पर ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बच्चा या तो सबसे बड़ा, सबसे महान प्रतापी राजा बनेगा, या तो सबसे बड़ा, सबसे महान सन्यासी बनेगा। उन विद्वान का नाम था कौंडिव्य। कौंडिव्य जी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी। तो इनके पिता जो सुद्धोधन जी थे, उनको लगा कि मेरा लड़का जो है महान प्रतापी राजा ही बनना चाहिए। इसके लिए जो है उन्होंने उनको इस अवस्था में, इस माहौल में रखा कि ये जो है केवल राजा ही बने। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्होंने, उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जिसमें उन्होंने 4 टाइप के मानव को देखा। एक, उन्होंने भिखारी को देखा, एक दीनहीन को देखा, और एक 100 को देखा, और उसके बाद एक सन्यासी को देखा, जिसमें से सन्यासी वाला जीवन उनको भा गया। और जब भा गया तो उन्होंने जो है उसी मार्ग को चुन लिया। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 29 वर्ष की अवस्था में वह जो है गृह त्याग कर देते हैं। और बौद्ध धर्म में जो है गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्कर्मण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्कर्मण।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। स्वयं ही वो जो है राह ढूंढने का क्या कर रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं। तो देखो, एक बार जो है भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे और इन्होंने जो है, अभी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इन्होंने जो है कठोर से कठोर साधना करके भी देख लिया, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो देखो, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो ये एक बार वृक्ष के नीचे बैठे थे और कुछ पनहारन जो है पानी भरकर जा रही थी और वो गाते हुए कुछ जा रहे थे। उस गाने का बोल था, उस गीत का बोल था कि वीणा के तान को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे ध्वनि ही ना निकले। और यह बात जो है भगवान बुद्ध को समझ में आ जाती है और फिर उन्होंने जो है मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया और फिर उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए आप भी जो है अपने जीवन में संघर्ष करते रहिए, एक दिन तो चमकना निश्चित ही है। ये हो गया। तो उन्हें जो है 35 वर्ष की अवस्था में जो है 35 वर्ष 35 वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कहाँ होती है? तो बोध गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जो है ज्ञान प्राप्त हो गया, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यानी कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्हें क्या कहा जाने लगा? तो बुद्ध कहा जाने लगा। इसके पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। यहां से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो भगवान बुद्ध ने जो है पहली बार उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में दिया। इसकी चर्चा इसलिए मैंने यहां हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि इसकी चर्चा आगे भी है, तो मैं वहां कर दूंगा। कुशीनारा, कुशीनारा यानी कि कुशीनगर। ठीक है। कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, होती है। अब देखो, ये आपका एक स्तूप दिख रहा होगा। ये आप अगर देख पा रहे हो तो यह जो है एक स्तूप है। अगर आप इसे देख पा रहे हो तो यह जो है एक स्तूप है। क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये एक स्तूप है। यहां आपको क्या जानना है? तो देखो, सारनाथ, ये सारनाथ का जो है स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के रूप में जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। तो स्तूप का निर्माण जो है यहाँ इस रूप में आपको किया गया है। आपसे परीक्षा में या हो सकता है आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन जोड़ के कभी कभी आपसे जो है स्तूप और जो है आपका एक निवास स्थल था, क्या नाम है उसका? बिहार। हाँ, स्तूप और बिहार में आपको अंतर के रूप में जो है पूछ सकता है। जैसे आप इतिहास विषय से कुछ और भी चीजें कर रहे हो, एमए हो गया या अन्य भी कर रहे हो, तो अगर आपको लिखित परीक्षा है तो इसमें जो है डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, अंतर आपसे पूछ सकता है दोनों में। किसमें? स्तूप में और उसके बाद बिहार में। ठीक है। तो
स्तूप जो है ये पूजा स्थल के रूप में दर्शाया गया है, जबकि आपका जो विहार है वह निवास स्थल के रूप में दर्शाया गया है, जहां ये बौद्ध भिक्षु लोग जो हैं, भिक्षु भिक्षुणियां जो हैं, यह जो है साल के कई वर्षों तक जो है घूम घूम कर भिक्षा वगैरह जो है मांगते हैं। फिर बरसात का एक टाइम आता है जिसमें ये लोग एक जगह रुकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। ये वाला बिहार नहीं कि पटना वाला, ठीक है, ये वाला नहीं, बिहार निवास स्थान। इतना आपने समझ लिया होगा। तो ये जहां जहां हाईलाइट किया गया है इसे आप नोट करिएगा, यही आपके नोट्स में जो है होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण जो है होता है। देखो, हमें सब कुछ मिल जाने पर भी ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे नहीं मिला, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग जो है कोयला तलाश करने के चक्कर में जो है खरा हीरा जो है गंवा देते हैं। तो जीवन में जो है दुख ही दुख है। जब दुख ही दुख है तो क्या जरूरत है इस दुख का शोक मनाने की, आराम से एंजॉय करो और आराम से जियो। जो हमारी इच्छा, मान लो इसे दूर भी किया जा सकता है, ऐसा 4 आर्य सत्य भी बताए गए हैं, जो कि इस एनसीईआरटी की क्लास में बताना उचित नहीं है, क्योंकि इसका दायरा भी तोड़ना पड़ेगा, तो क्लास लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं दूंगा। आगे की जब मैं स्पेशल क्लास इसी पर लाऊंगा तो चीजों को बता दूंगा बखूबी तरह से। ये हो गया, ठीक है। यानी कि जो ये हमारी इच्छाएं हैं, इन्हीं की वजह से हमें दुख होता है। जैसे मान लो अभी हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आईएएस का, ठीक है, यूपीएससी की जो है परीक्षा हम लोग दे रहे हैं और आईएएस के चक्कर में है, मान लो आईपीएस मिल गया। आपके मन में पहले से क्या था कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन मिला क्या आपको, आईपीएस। तो ऐसे में आपकी इच्छा जो है, इसी इच्छा के कारण आप क्या होगा, दुख होगा, क्योंकि आपको आईएएस ना मिलकर आईपीएस मिल रहा है, तो आपको दुख होगा। तो दुख क्यों जन्म ले रहा है भैया, तो इच्छा और लालसा। आपको लालसा थी आईएएस बनने की, लेकिन आपको भाग्य ने जो है, या आपकी मेहनत ने जो है, आपकी किस्मत ने जो है आपके नाम जो है आईपीएस कर दिया, इसलिए आपकी इच्छा जो है यहां, उसी के कारण आपको दुख हुआ, सीधी बात। फिर देखो, जो बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी है उसकी भाषा जो है आपकी प्राकृत देखने को यहां मिलेगी। इससे क्या होता था कि जो आम जनमानस है, आम जनता है, उन्हें भी चीजें आसान वे में समझ में आ गई, आसानी से समझ में आ गई। और देखो यहां आगे क्या कहा जा रहा है, बुद्ध ने कहा कि लोग जो हैं किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। कितनी गहरी बात यहाँ कही जा रही है। आप किसी चीज को फॉलो इसलिए मत करना क्योंकि वो उनका है, आप फॉलो इसलिए करना क्योंकि उसमें जो है कही गई, बताई गई बात जो है कितने % सही है। जैसे मान लो, इसका मैं मतलब बता दूं, जैसे मान लो आपके प्रधानाचार्य जी हैं, आपके शिक्षक महोदय हैं। अगर आपके शिक्षक महोदय आपको सच्चाई और नेकी के रास्ते पर ले जा रहे हैं तो ये जो है सही है, इसे अपने विवेक के आधार पर आप जो है सही मानकर जो है इस पथ पर चलो। लेकिन अगर यही मास्टर जो है आपको कहे कि बच्चा चोरी भी करना चाहिए, तो ये आप अपने विवेक से सोचो और उस मास्टर का जो है परित्याग कर दो। तो सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे जो है फालतू की चीजें आती जाती रहती हैं, तो इन पर जो है ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा।
जो आपको आपकी बुद्धि, आपका विवेक जो कहे कि ये चीज सही है बाबू तो इसको कर लो, और ये चीज ना सही है तीका अगर कोई जबरी करे तबहू ना कल जाए। तो यहां इतनी बड़ी बात छोटू से शब्दों में आपसे कहा जा रहा है। बात बड़ी है लेकिन लिखा छोटे शब्दों में गया है। ये एक आपसे जो कीसा गोतमी है, कीसा गोतमी की कहानी यहां आपसे जो है डिस्कस की जा रही है। कीसा गोतमी नाम की एक महिला रहती थी, उसका एक पुत्र था जो इस पंच तत्व में विलीन हो गया था। तो वह जो है चौराहे पर, सड़क पर इधर उधर जो है रो रही थी, बिलख रही थी कि कोई मेरे पुत्र को जो है जीवन दान दे दे। तो उसी में से एक भला आदमी देखा और उसने जो है उसे कहा कि चलो बुद्ध के पास, वो इसे बचा लेंगे। तो महिला जो है बुद्ध के पास जाती है। तब बुद्ध कहते हैं कि आपको एक मुट्ठी भरकर जो है सरसों लाना है, लेकिन शर्त यह है कि वह सरसों उस घर से आना चाहिए जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला जाती है एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसा करते 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 जो है वह पाती है कि किसी न किसी का संबंधी जो है इस पंच तत्व में विलीन हो ही गया है। तो ऐसे में बुद्ध जो उसे समझाना चाहते थे वह समझ गई होगी। तो ये थी कहानी। तो बुद्ध जो है यही चीज उन्हें समझाना चाहते थे, जो बाद में उन्हें समझ में भी आ गई। ये हो गया। तो ये कहानी भी आपने जान लिया। फिर यहां चर्चा आ रही है उपनिषदों के बारे में। तो देखो, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले यहां दो लाइन दिया गया है, लेकिन इस लाइन का जो है काफी गहरा मतलब निकल कर आ रहा है। इन दो लाइनों का जो है काफी गहरा मतलब निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले अन्य चिंतक भी जो हैं कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे। उन कठिन प्रश्नों में क्या था कि उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे, जबकि अन्य जो है यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। उपनिषदों में आप देखोगे तो देखो कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। मैंने आपको पीछे बताया भी होगा कि वैदिक काल के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं, फिर उसके बाद वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल में कौन से ग्रंथ आते हैं और उत्तर वैदिक काल में कौन से ग्रंथ आते हैं। तो ऋग वैदिक काल में केवल एक ही ग्रंथ आता है और वह आता है ऋग वेद। उसके बाद जो रचे गए हैं, चाहे आपका सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, तमाम प्रकार के ब्राह्मण हो, तमाम प्रकार के उपनिषद हो तथा अन्य ग्रंथ हो, उन्हें उत्तर वैदिक जो है श्रेणी में रखा जाता है। उत्तर वैदिक काल के
समय या उत्तर वैदिक काल में उनकी रचना हुई। ऐसा क्वेश्चन जो है प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, और जब पूछ लिया जाता है तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया होगा तो आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान, ठीक है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। क्या कहा गया है? इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो है बातचीत का संकलन किया गया है। यानी कि ऐसा ग्रंथ जिसमें एक तरफ अध्यापक कुछ बताए, फिर विद्यार्थी जो है उससे कुछ प्रश्न पूछे तथा वो भी कुछ कहे, और इन सबको मिलाकर ग्रंथ के रूप में उसे बना देना। तो ये आपका उपनिषद है। इन उपनिषदों में आप देखोगे तो केवल और केवल 11 मूल उपनिषद हैं, और उन्हें मूल और मुख्य इसलिए माना जाता है क्योंकि शंकराचार्य जी ने जो है इन्हीं ग्रहों पर टीका लिखा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो इनके विषय में चर्चा तो यहां नहीं करूंगा, लेकिन आपको कठोपनिषद, ठीक है, एक उपनिषद आपका कठ हो गया, केन हो गया, छांदोग्य हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे आपके कई उपनिषद हैं। और आपका जो कठोपनिषद है इसमें जो है यम और नचिकेता, यानी यम यानी कि जो मृत्यु, यम मृत्यु, तो यम और नचिकेता का संवाद इसमें वर्णित है। इस पर क्वेश्चन पहले के कई वर्ष पहले इस पर बना चुका है। तो जब मैं उपनिषद वगैरह को बाद में पढ़ाऊंगा तो चीजों को अच्छी तरीके से बताऊंगा। यहां बस आपको इतना ही जानना है। फिर आपका यहां दिखेगा षड दर्शन, 6 दर्शन, वह कौन कौन से थे तथा उसके आचार्य या प्रतिपादक जो है कौन थे? तो वैशेषिक, ठीक है, वैशेषिक दर्शन के ऋषि कणाद थे, न्याय के गौतम थे, सांख्य के कपिल मुनि थे, योग के पतंजलि थे, पूर्व मीमांसा में जैमिनी आते हैं, उत्तर मीमांसा में आपका व्यास जी आते हैं। तो ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है, और आप इसी को जो है जस का तस उतार लीजिए। और मैंने कहा आपसे कि जिन चीजों को मैंने अंडरलाइन कर दिया और जिन चीजों को मैंने बगल में लिख दिया या अपने मुख से जो है कुछ चीजों को एक्स्ट्रा बता दिया, यह सब आपके लिए जो है अमृत के समान होने वाली है। यानी कि आप जो है सुई धागा लेकर बैठे रहो, और इधर से जो भी मोती आपको दिया जाए उसे बस गूंथते जाओ, गूंथते जाओ। फिर जब लास्ट क्लास होगी, यानी कि क्लास के एंड तक जब हम पहुंचेंगे, तो उस पर आप गांठ लगा दीजिएगा और उसे धारण कर लीजिएगा, और धारण करने के बाद फिर उसे याद करके परीक्षा में जाइएगा। फिर परीक्षा में मजा ही मजा आएगा। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। किन चर्चाओं में? तो उपनिषद में जो चर्चा हो रही है, कहां वाली चर्चा हो रही है? ये यहां वाली। इन चर्चाओं में आप देखोगे तो ज्यादातर पुरुष, ब्राह्मण, ठीक है, या राजा। पीछे मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल जब आ रहा है तो महिलाओं की स्थिति में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पहले शास्त्रों वगैरह में आप देखोगे तो वहां कहा गया है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता विराजमान होते हैं, और जहां नारियों की पूजा नहीं होती है वहां राक्षस विराजमान होते हैं। तो वर्तमान में ऐसी कई घटनाओं को आपने सुना होगा, तो आप अपने दिमाग और विवेक के आधार पर उसे हल कीजिए। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
देखो इन चर्चाओं में कौन लोग भाग ले रहे हैं, फिर मैंने आपको पीछे की क्लास में ही बताया था, गार्गी, घोषा, पाला, मैत्रेयी, विश्वारा, इंद्राणी, तमाम महिलाओं का मैंने जिक्र किया होगा पीछे की क्लासों में। तो इनमें से आप एक को देख रहे हैं, गार्गी। स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में जो है भाग लिया करती थी। ठीक है, जो गार्गी जी हैं, ये राज दरबारों में जो वाद विवाद हो रहा है उनमें जो है ये प्रतिभाग करती थी। ये आप देख रहे हैं। और देखो, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम और जाबाल है। तो इसके विषय में जब मैं क्लास कराऊंगा तो वहां मैं विस्तार से बताऊंगा और एक दो कहानी भी सुना दूंगा। ये हो गया। तो यहां आपको इतना ही जानना था। और उसके बाद यहां आप देखोगे पाणिनि। पाणिनि के बारे में आपको क्या जानना है, इनका एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो कि एक व्याकरण पर आधारित ग्रंथ था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक छोटी सी चर्चा यहाँ दी गई है, इसको आप केवल देख लीजिएगा, इसको नोट्स में ज्यादा कुछ मत उतारिएगा। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा और इससे कोशिश कीजिएगा कि इसे नोट्स में अपने ज्यादा मत उतारिएगा। पहली बात, आपको जो है पाणिनि और अष्टाध्यायी देखना है। आपसे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो जैसे मान लो ये ग्रंथ हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इसके लेखक ऐसे दे दिए। ठीक है, ग्रंथ दे दिया, लेखक दे दिया। अब कहेगा बच्चू सही से इसको लगाओ, सही से इसको जमाओ, कितने सही हैं। तो ग्रंथों से जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटी परीक्षाओं में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि ये फला आदमी है, इनका ग्रंथ कौन सा है, या इनके ग्रंथ का नाम दे दिया और पूछा कि इसका लेखक कौन है। लेकिन अब आप आरओ आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो यहाँ ये क्या करता है कि इसको अब सीधा सीधा पूछेगा तो बच्चे अब चालाक भी हो गए हैं, मास्टर भी चालाक हो गया है कि अच्छी तरीके से पढ़ा देता है। तो इका दिमाग में का सूझा कि अब एक ठौ ना 4 ठौ पूछते हैं, कभी कभी तो 5 ठौ दे देता है। ठीक है, एक ठौ ना दे के कभी कभी 5 ठौ दे देता है, 4 ठौ दे देता है। तो ऐसी दशा में आपको कम से कम 1 2 3 3 4 ठो ये पता रहेगा, तभी आप सही कर पाओगे, अन्यथा आप जो है गलत करके चले आओगे। और एग्जामिनर महोदय पूजनीय आदरणीय वह यही चाहते हैं कि बच्चा जो है कम से कम उसका दिमाग जो है थोड़ा चले फिरे। ई ना कि कौनो बैल बुद्धि आया और उसके बाद आंख ऐसे बंद करके गोलाई से रंग रहा है। तो वो आपके नॉलेज को चेक करते ही हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी रख देते हैं कि केवल आपका दिमाग के हिसाब से ही आपको रट्टू जो तोता है, रट्टू ना रहे। रट्टू तोता को बाइकाट यहाँ किया जाता है। अब रट्टू रहेगा तो रट्टू क्या करेगा, इस रचना के ये रचनाकार, इस साहित्य के इस। ठीक है, लेकिन जब यहाँ आपको इस तरीके से क्वेश्चनवा दे देगा, फिर यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन साहित्य वाले पोर्शन से पूछा जाता है। और कभी कभी मान लो यही ग्रंथ दे दिया, ठीक है, ग्रंथ कि पाणिनि का ये वाला ग्रंथ है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, ऐसे 4 ठो लाइन दे देगा, फिर यहाँ ए सही, बी सही, सी सही, इस तरीके का भी क्वेश्चन वह पूछ लेता है। तो इस तरीके से जैसे देगा, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, ये एक लाइन यहाँ दे देगा तो आप कहोगे सही बात है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की, ये वाली लाइन यहाँ दे दिया, आप कहोगे सही बात है। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते, तो यहाँ मान लो ये सूत्र अंक गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं, तब आप कहोगे नहीं, ये आप यहाँ अंक गणित के जगह मुझे बीज गणित देते तो मैं कहता सही है, लेकिन आपने यहाँ क्या लिखा कि अंक गणित, तो मैं काट दूंगा। एग्जामिनर महोदय को मत काटना, आप क्वेश्चन के जो विकल्प दिया गया है उसको काटना।
इतना हो गया। तो इस तरीके का आपने थोड़ा सा छोटू सा जानकारी भी ले लिया कि क्वेश्चन कैसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखो यहां उपराष्ट्रपति द्वारा जो है 21 अप्रैल 2024 को महावीर जयंती मनाई गई थी। तो इससे हो सकता है कि इस बार भी 21 अप्रैल को जो है महावीर जयंती मनाई जाए। तो हो सकता है फिर से ये करंट अफेयर में आ जाए, क्योंकि 2024 में तो मनाई ही गई थी 21 अप्रैल को। अगर मान लो आपका पेपर जो है अप्रैल के बाद हो रहा है तो आप जो है जैन धर्म से एक क्वेश्चन पक्का मान के ही चलिए, क्योंकि करंट में भी आ रहा है। और प्रायः आप देखते हो चाहे बौद्ध हो जैन हो, यहां से एक दो क्वेश्चन तो हर परीक्षा में बनते ही बनते हैं। चाहे जो परीक्षा हो एसएससी से लेकर यूपीएससी तक, बौद्ध और जैन से जो है एक एक क्वेश्चन जो है दोनों से प्रायः हर बार बनते ही बनते हैं। अब वो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं वह आपको जो है चीजों को पढ़कर ही समझ में आएगा। तो देखो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह हैं आदिनाथ या ऋषभ देव। जो ऋषभ देव हैं इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता है और ऋग्वेद में इनकी चर्चा भी हुई है। क्या हुई है बाबू? ऋग्वेद में इनकी चर्चा भी हुई है। तो जैन धर्म के संस्थापक से ही कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी कभी आपको लाइन दे देता है एक ठो कि जो है जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी थे। तब आप कहोगे नहीं, जैन धर्म के संस्थापक जो हैं आदिनाथ या ऋषभ देव थे। तुरंत एग्जामिनर महोदय से हाथ जोड़ के हे पूजनीय, ऐसा सवाल पूछ पूछ के आपने हमारी जिंदगी जो है पहले से बेकार कर रखी है, खराब कर रखी है, और मत पूछो। ये हो गया। तो देखो यहाँ भी लगभग 2500 वर्ष। अब यहाँ एनसीईआरटी जब आप देखोगे चाहे जो भी डेट हो, जिसकी भी डेट हो, ये लगभग 2500 ही बताएगा। चाहे किसी की भी डेट उठा लो, ये 2500 ही बताएगा, उसमें लगभग लगा देगा। तो इससे तो आपका काम चलेगा नहीं। तो आपको क्लियर डेट पता होनी चाहिए। तो जो महावीर स्वामी जी हैं उनका जन्म कब हो रहा है? तो 540 बीसी ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी थे। क्या समझा यहाँ? जैन धर्म के 24वें, एनसीईआरटी यहाँ लिख रही है कि अंतिम भी तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी जी ही थे। ये जान लिया आपने। वह वज्जी संघ के लिच्छव कुली के जो है एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी आपने जान लिया। और देखो 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध जो है अपना गृह त्याग कर रहे हैं और 30 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने घर छोड़ा। यानी कि महावीर स्वामी जी ने जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग रहे हैं, अपना गृह त्याग रहे हैं। और देखो जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 आप इधर देखो प्लस आप इसमें 12 कर दो तो कितने हो गए भैया आपका? 42। यानी कि 42 साल या उसके बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बल्कि भगवान बुद्ध को जो है 35 वर्ष या उसके बाद ही जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यहां इतना आपने जान लिया। फिर उसके बाद उनकी शिक्षा सरल थी। किनकी? तो महावीर स्वामी जी की। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को जो है अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा को जो है प्राकृत भाषा में दिया ताकि आम जनमानस, आम लोगों तक उस जो है शिक्षा को पहुंचा सके, शिक्षा को आम जनमानस भी जान सके। इतना आप जान गए। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यहां आप देख रहे हो
ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे और जो है पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। इतना आप समझ गए। यहाँ आपसे जो है जैन धर्म के विषय में प्रायः कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है और आगे भी जो है पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी आपके क्वेश्चन ये वाला पूछ चुका है, चट्टान वाला। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है और वह क्वेश्चन था कि कौन सा धर्म है जो कहता है कि चट्टानों में भी आत्मा होती है, तो वह है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा है, कहाँ है? पशुओं में है, वनस्पतियों में है, चट्टानों में है, जल की धाराओं में भी। देखो यहाँ तो यूपीएससी में ये वाला तो पूछ ही चुका है, हो सकता है अगली बार इसका नंबर आ जाए कि किस धर्म के अनुसार जो है जल धाराओं में भी आत्मा पाई जाती है। तो आप जैन सीधा का सीधा लगाकर चले आना और कहना एग्जामिनर महोदय मैंने इसकी चर्चा जो है जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था तभी कर लिया था, और जब तभी कर लिया था तो आप कतनो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछो हम बता ले जाएंगे। क्या करेंगे? हम बता ले जाएंगे। अब हेने देखो आप, जैन धर्म का मतलब यहां आपसे बताया जा रहा है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द कहां से निकला है? तो जिन से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। अब यहाँ विजेता के अर्थ जो है ई ना है कि आप बड़का बड़का युद्धवा को जीत लिए हो। हेने विजेता के अर्थ जो है ई ना है कि आप जो है बड़का बड़का युद्ध जीत लिए हो, तमाम बड़का बड़का राजा को जो है पराजित कर दिए हो। हेने एकर मतलब ना है। हेने मतलब है एकर कि विजेता जो आपकी इंद्रियां हैं इन पर आपने जो है विजय प्राप्त कर लिया है, ये सब इंद्रियां आपके वश में हैं। अगर आप अगर अपने मन में कह रहे हो कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, तो अगर आप जीतेंद्रिय हैं, इंद्रियों को जीत लिए हैं, विजेता हो गए हैं, तो आप 12 घंटा पढ़ोगे। नहीं तो अगर आप इंद्रियों के वश में आप हैं, मन जो आपसे कह रहा है उसे ही आप कर रहे हो, तो अगर आप कहोगे मैं 12 घंटे पढ़ूंगा तो आपका मन कहेगा चलो थोड़ी देर सो लो, फिर उसके बाद जो है 14 घंटा पढ़ लेना। फिर जब आप सो जाओगे तो आपसे आपका मन कहेगा बच्चू 5 मिनट और सो ले, फिर उसके बाद 15 घंटे पढ़ लेना। मन आपसे ये नहीं कहेगा कि मत पढ़, मन आपसे कहेगा बस थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा और सो लो, अभी तो इतना और पढ़ लेना। लेकिन जब आप सो गए तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, ये वाला किस्सा आपको याद आएगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ कहा जा रहा है कि महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, वह विजेता हो गए थे। ये समझ में आ गया। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चनों को आप बीच बीच में हल करते रहिएगा बच्चा। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए जो है इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए उन्हें जो है कुछ ना कुछ छिड़काव वगैरह करना ही पड़ेगा। आप देखोगे जो जैन धर्म वाले स्पेशली हैं वह खेत वगैरह की जुताई भी नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनकी वजह से जो है उनके खेत जोतने से जो है कीड़े मकोड़े मर जाएं। तो किसानों के लिए यह बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि उन्हें भैया अनाज तो उगाना ही है। ऐसे में उन्हें जो है खेतों की जुताई वगैरह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया। ठीक है, व्यापारियों ने, ये हो गया। क्योंकि जैन धर्म वाले जल की धाराओं में भी आत्मा का वास मान रहे हैं और जीवों पर दया करने की बात भी कह रहे हैं, चट्टानों में भी आत्मा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग चाहते थे कि चट्टान को भी आहत ना किया जाए, दुख ना पहुंचाया जाए। तो ऐसे में जो है
अब अगर जैन धर्म को धारण करना हुआ तो ये किसानों के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि उन्हें जो है अपना पेट पालन तो करना ही है। पेट पालन करना है तो उन्हें खेत की जुताई वगैरह करना पड़ेगा, और जब खेत की जुताई करना होगा तो भैया कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही मरेंगे। इतना आप समझ गए? आगे बढ़ा जाए। कहो हाँ। यहां आपसे कहा जा रहा है संघ, संघ के विषय में बात कही जा रही है। तो देखो, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के अलग अलग व्यवस्थाएं थी। यानी कि अगर पुरुष और स्त्री दोनों लोग रह रहे हैं तो उनके लिए जो है व्यवस्थाएं अलग अलग से की गई थी, अलग अलग से व्यवस्थाएं हुई हैं। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, यानी कि कौनो भी आदमी हो उ आवे और संघ में जो है प्रवेश ले जावे। कोई रोक टोक नहीं था कि आप अमीर हो गरीब हो, पैसा है कि नहीं है, कौनो मतलब ना। आराम से आओ, आपको संघ में जो है प्रवेश मिल जाता था। लेकिन इसके पीछे थोड़ा बहुत जो है कारण था। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को जो है, जैसे राजा के यहाँ कोई काम कर रहा है तो राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से, यानी कि जिन्होंने जिनसे कर्ज लिया था उनसे अनुमति लेना पड़ता था कि मैं संघ में जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अधीन हूं, क्या मैं जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं। और जो एक स्त्री है, मान लो विवाहित है, तो उससे जो है अपने पति से आज्ञा लेनी होती थी कि पति परमेश्वर, मैं संघ में जाना चाहती हूं, क्या मैं जा सकती हूं। तो पति कहता था तथास्तु, तब जा सकती थी। अगर पति कहे कहीं नहीं जाना है तो नहीं जाती थी। ये यहां इतने पॉइंट को आप क्या करना है, नोट करना है। आगे आगे देखो, संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास भी शामिल थे। तो यहां से हो सकता है आपको भरमाने के लिए, आपसे गलत करवाने के लिए पूछ ले कि जो है संघ में प्रवेश लेने वालों में जो है ब्राह्मण नहीं थे, तो आप कहना थे। और ये वाला आप कि गणिकाएं, प्रायः जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनको तो गणिकाओं के विषय में पता ही होगा, लेकिन जो अंग्रेजी बैकग्राउंड के हैं उनको इस बारे में कम ही जानकारी होगी, तो वो इस पर ध्यान दिए रहेंगे। यानी कि आपको जो है दो शब्द तो जानना ही जानना है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास भी शामिल थे। तो ये दोनों आप ध्यान में रखे रहिएगा। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आपने पीछे पढ़ा, उसमें भी गण और संघ के विषय में आपने जानकारी ली। तो उसी विषय में कह रहा है कि ई वाला जो संघ जैन धर्म में और बौद्ध धर्म के आसपास आप पढ़ रहे हो, इसमें का भिन्नता है, इसमें का समानता है, और जो आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पढ़ लिए उमा का समानता है, का भिन्नता है। तो ई का विषय में यहाँ से एक क्वेश्चन किया जा रहा है, आप इसका उत्तर दीजिएगा। और इसका उत्तर कहाँ देंगे, तो कमेंट वाला आपका बक्सा खुला है, उसमें आप जाके कमेंट कर डालिए। पहाड़ी को काट कर ये तमाम चीजें बताई गई हैं, नहीं जानना है, बिल्कुल नहीं जानना है। यहां से आपको 2-4 लाइन उठा लेनी है, हाईलाइट कर दिया गया है कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान, इसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही कर दी है, आपको पता होगा।
पूरे वर्ष जो है एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया करते थे, लेकिन एक ऐसा समय, एक ऐसा माह आता था कि बारिश वगैरह होती रहती थी। तो ऐसे में जो है मार्ग वगैरह जो है काफी कठिन हो जाते थे, सफर करना काफी कठिन हो जाता था। तो ऐसे में ये लोग जो है एक स्थान पर रुकते थे, निवास करते थे, तो उसे आपको जो है यहाँ बिहार कहा जा रहा है। तो आपसे एक तो स्तूप और दूजा आपका हो जाएगा बिहार। मैंने पीछे भी इसके विषय में बता दिया। इसमें समानता अंतर, समानता और अंतर का बिंदु लेकर आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है गढ़ सकता है। समानता पूछेगा तो आपको इसे पूरे बौद्ध वगैरह से जोड़कर बताना पड़ेगा। तो इस तरीके का बिंदु लेकर आपसे जो है क्वेश्चन बना सकता है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखना है। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे लोग जो है एक स्थान पर निवास करते थे, जिसे क्या कहा जा रहा है, तो बिहार कहा जा रहा है। बिहार ये नहीं कि पटना वाला बिहार, वो वाला बिहार नहीं। बिहार यानी कि निवास स्थान, स्तूप यानी कि पूजा स्थल। ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखे रहिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। जब आप इतना समझ जाते हो तो यहां देखो बिहार, बिहार बनता कैसे है। तो बिहार, आरंभिक बिहार जो है लकड़ी के बनाए गए, जो आरंभिक बिहार है वह लकड़ी के बनाए जा रहे हैं। देख लो यहां, ये आपसे जो है क्वेश्चन, मान लो आप आरओ पीसीएस और यूपीएससी में जाओगे तो ये यहां से आपका गलत करवा देगा, तुरंत गलत करवा देगा। और आप लोग जो है गलत करके चले भी आओगे। ये हो गया। बाद में इनके निर्माण में जो है ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ये आप देख रहे हो, पहाड़ियों को खोदकर भी कुछ बिहार बनाए गए हैं, जिसकी एक झांकी आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो। हाँ दिख रहा है, देखो पहाड़ी को काट के किस प्रकार से जो है बिहार बनाया गया है। अब देखो बारिश होगा तो ई लोग जो है इसमें आराम से रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो ई का बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत ना है। बाकी जब मैं कलशवा को पढ़ाऊंगा तो कलशवा के दौरान आपको बताऊंगा। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही बिहार का निर्माण होता था। ये लाइन आप बच्चों याद करके रख लेना, नहीं तो कभी भी मान लो एग्जामिनर मजाक के मूड में हो और आपसे क्वेश्चन आप पूछ ले कि बिहार जो है सरकार द्वारा या राजा द्वारा दी गई। वैसे तो राजा इसमें आ रहा है। व्यापारी, धनी, राजा द्वारा दी गई जो संपदा है उस पर नहीं बनाया जाता था, तो आप कहना उसी पर बनाया जाता था। आप इसे कट करके चले आना। तो ई वाला पॉइंट तो आप नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कभी मान लो एग्जामिनर मजाक के मूड में हो, आपसे कह दे बाबू चल बताओ तो हेने आपसे जो है आश्रम के विषय में कह रहा है। क्या कह रहा है? आश्रम के विषय में। यहां आपसे आश्रम के विषय में कहा जा रहा है। अब ऐसा आश्रम ना कि आप जाके वहां रहो। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द से तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। ये आप यहां से यहां तक देख लीजिएगा। ये क्यों बताई गई है? क्योंकि इसमें से कुछ लोग होंगे वो तुरंत उनका मन में जाएगा कि आश्रम यानी कि कुटिया बनाकर रहने वाला जगह। तो ये जो है कुटिया बना के रहने वाला जगह की बात ना हो रही है। ये बात हो रही है जीवन के एक चरण से, यानी कि जीवन को जो है 4 भागों में बांटा गया। कुछ वर्षों तक हम लोग जो है ब्रह्मचर्य में जिएंगे, कुछ वर्ष तक गृहस्थ में जिएंगे, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास।
तो आश्रम से आशय यहाँ इसके विषय में बात की जा रही है, ना कि आप कुटिया और घरवा बना के रहने वाले आश्रम। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो ये भी आप जान गए। अब देखो यहां आपको क्या जानना है, तो जरथुस्त्र, ठीक है, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, ठीक है, जिंद अवेस्ता कहाँ का ग्रंथ है, तो आप ईरानी लगाओगे। तो क्वेश्चन इन्हीं दायरों को लेकर ही पूछा जाएगा। आप अगर प्रावैधिक कला वगैरह पढ़ोगे तो वहां इन चीजों को जो है आपको विस्तार थोड़ा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको इतना ही जानना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्र हितैषी वगैरह में भी इसे शेयर करें, और वो भी शेयर इसलिए करें क्योंकि अगर जो है कोई अच्छी चीज और शेयर करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, अगर अच्छी चीज कहीं मिल रही है तो अच्छी चीजों को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में देख ही रहे होंगे। तो इसलिए अच्छी चीज वो भी आपका ना तो कुछ एक पैसा लगना है, ना तो कुछ ना कुछ। तो अच्छी चीजों को दूसरों तक आपको पहुंचाना है, और पहुंचाने में आप इस कड़ी के जो है इस सेतु निर्माण के शिल्पी बनिए। और जब आप इस सेतु निर्माण के शिल्पी बनते हैं तो ये सेतु आपको और भी अच्छा चीज जो है देने का प्रयास करेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।